प्रेरणादायक हिंदी कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी रोजी रोटी खेतों में सब्जियां उगाकर और उन्हें पास के शहर में बेचकर चलती थी। इस बार रामू ने अपने खेत में खूब सारे कद्दू उगाए थे। मौसम भी अनुकूल था, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई। रामू ने अपने बैलगाड़ी में कद्दू लादे और शहर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में एक पुल पड़ता था, जहां अक्सर नगर के अमीर लोग और व्यापारी भी आते जाते थे। जब रामू पुल पार कर रहा था, तभी एक अमीर सेठ की कार वहां आ गई। सेठ को जल्दी थी और रामू की बैलगाड़ी रास्ते में थी। सेठ ने गुस्से में कहा, ओ गेमवार, अपने घटिया कद्दू लेकर कहां चला जा रहा है? तू जैसे लोग तो सिर्फ रास्ता रोकते हैं। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, मैं अपनी मेहनत की कमाई बेचने जा रहा हूं। ये कद्दू मेरे लिए अनमोल है। सेठ ने हंसते हुए ताना मारा, कद्दू भी कभी अनमोल होते हैं? तेरी औकात ही क्या है? चुपचाप रहा, पर उसके मन में बात चुप गई। उसी दिन रामू ने फैसला किया कि वो मेहनत और लगन से इतना सफल किसान बनेगा कि एक दिन लोग उसी के उगाए कद्दू को भी सोने के मोल खरीदेंगे। अगले कुछ सालों में रामू ने खेती के नए तरीके सीखे, जैविक खेती शुरू की और अपने कद्दुओं की खास किस्में उगाईं। उसने शहर में एक छोटी सी दुकान भी खोली, रामू के ताज़ा कद्दू। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसके कद्दुओं के स्वाद और गुणवत्ता के दीवाने हो गए। एक दिन वही अमीर सेठ, जिसकी गाड़ी कभी रामू की गाड़ी से रुकी थी, उस दुकान पर आया। उसे नहीं पता था कि यही रामू है। सेठ ने कद्दू का स्वाद चखा और बोला, का बल्क ऑर्डर दे सकता हूँ? मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, ये वही घटिया कद्दू है जिनसे कभी रास्ता रोका। सेठ शर्मिंदा हो गया। एक गरीब किसान की इकलौती बेटी थी। वो बहुत होशियार, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो, लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसे ससुराल में भेजा जो खुद भी बहुत गरीब था। मीना की शादी रमेश से हुई, जो एक मजदूर था। उसका ससुराल टूटी छत, मिट्टी की दीवारों और खाली बर्तन से भरा हुआ था। वहां सास ससुर बूढ़े और बीमार थे और देवर देवरानी भी काम के बिना घर पर थे। दिल छू लेने वाली हिंदी कहानी। मीना को उम्मीद थी कि शादी के बाद जीवन सुधरेगा, लेकिन यहां तो और मुश्किलें थीं। मीना ने फैसला किया कि वो अपने ससुराल की हालत बदलेगी। उसने घर में छोटी सी सब्जी की बगिया लगाई, सिलाई सीखकर कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे थोड़ी कमाई होने लगी। फिर रमेश को भी प्रोत्साहित कर छोटे मोटे ठेके लेने में मदद की। साल में सब कुछ बदल गया। कच्चा घर पक्का हो गया, सास ससुर की दवा और इलाज होने लगा, देवर देवरानी भी काम में लग गए। गांव में लोग अब कहते, कितनी होशियार बहू है मीना। गरीबी कोई